दोस्तों, मैं फराज मलिक देश दुनिया की कुछ ताजा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। अमेरिका अपने आप को पूरी दुनिया का मुखिया मानता है। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन इस वक्त अमेरिका के अंदर खुद ही हालात ऐसे हो चुके हैं कि सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा है। बवाल मचा पड़ा है अमेरिका के सबसे ज्यादा अमीर शहर लॉस एंजल्स में। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि अब लॉस एंजल्स के मेयर को यह तक कहना पड़ गया है कि शायद हो सकता है कि अमेरिका दो भागों में बंट जाए, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप फैसले ले रहे हैं। इस पर डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत सबसे पहले हम गाजा से ही कर लेते हैं। दोस्तों, गाजा के अंदर किस तरीके की भुखमरी फैली है, इस भुखमरी को लेकर आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देता हूं। पिछली 2-3 रिपोर्ट में आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि गाजा के अंदर इजराइल एक संगठन को हथियार दे रहा है, जो गाजा का ही एक संगठन है, और वो हमास के खिलाफ गाजा के अंदर ऑपरेशन चला रहा है। इन लोगों का हमेशा से यही रहा है, फूट डालो और राज करो। अब एक ऐसा संगठन गाजा के अंदर तैयार हो चुका है जो हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, और यह दावा कर रहा है कि वो गाजा के लोगों की मदद करेगा और गाजा का सबसे बड़ा संगठन बनेगा। और यह संगठन कह सकते हैं कि इसको पूरा पूरा समर्थन इजराइल का है। अब यह संगठन बनाया किसने है गाजा के अंदर? जिस तरीके से हमास का संगठन है, इसी तरीके से एक नया संगठन बना है, और इसमें 300 लोग अब तक शामिल हो भी चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स दिखाई दे रहा है, दुबला पतला सा ये शख्स है, इसका नाम है यासिर अबू शबाब। इसने गाजा के अंदर पॉपुलर फोर्सेस नाम से एक संगठन बनाया है, और ये उसका मुखिया बन गया है। अब तक 300 लोग इसके संगठन में शामिल हो चुके हैं, गाजा के ही। आप लोगों को मालूम ही है कि फिलिस्तीन का जो और एरिया है, वहां पर महमूद अब्बास की सरकार रहती है, फतेह ग्रुप की, लेकिन गाजा का जो एरिया था वहां पर हमास सरकार में था। गाजा को कंट्रोल हमास की सरकार करती थी। अब ये जो नया संगठन बना है गाजा के अंदर, अबू शबाब जिसका मुखिया है, इस अबू शबाब का जन्म गाजा में ही हुआ था, गाजा में ही ये पला बड़ा, गाजा में ही जवान हुआ। काफी टाइम पहले हमास की सरकार ने इसको जेल के अंदर डाल दिया था, क्योंकि इसके ऊपर चोरी और ड्रग्स की तस्करी करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद हमास की सरकार ने इसको जेल के अंदर डाल दिया। 7 अक्टूबर 2023 से जंग शुरू हो गई। इजराइल ने गाजा के ऊपर हमले शुरू कर दिए। गाजा में किसी भी चीज को छोड़ा नहीं है, तो जिस जेल के अंदर ये बंद था वहां पर भी हमले हुए, और ये उस जेल से भाग निकला। हमास की कैद से, हमास की जेल से ये फरार हो गया, और फरार होने के बाद अब इसने हमास के खिलाफ एक संगठन बना लिया है, और उस संगठन की पूरी पूरी मदद इजराइल कर रहा है। इजराइल उसको हथियार भी दे रहा है और पैसे से भी मदद कर रहा है, और यह संगठन इस वक्त रफा एरिया में एक्टिव है। यह बात खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कबूली थी कि हमने एक संगठन को हथियार दी हैं जो हमास के लिए काम कर रहा है। अब यह संगठन दावा कर रहा है कि हम गाजा के लोगों की रक्षा करेंगे, हम गाजा के लोगों के मसीहा हैं, हम गाजा में सरकार चलाएंगे, और हमास के खिलाफ यह ऑपरेशन इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट के साथ मिलकर चला रहे हैं। गाजा के लिए दुनिया के बहुत सारे देश ट्रक भर भर के मदद भेज रहे हैं। पहली चीज तो इजराइल गाजा के अंदर ट्रक आने नहीं देता है, लेकिन कभी कभार गाजा के अंदर ट्रक आने की इजाजत अगर इजराइल दे देता है, तो रफा के एरिया में जब ट्रक पहुंचते हैं तो वो हमास या गाजा के लोगों के पास ना पहुंचकर रास्ते में उसको इस संगठन के लोग लूट लेते हैं। ऑफिशियली इस नए संगठन में 300 लोग शामिल हैं, लेकिन इनकी संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। तो इस तरीके से इजराइल ने एक नया गेम खेल दिया है, आपस में ही लड़ा दिया है। गाजा का ही बंदा हमास के खिलाफ खड़ा हो गया और हमास के खिलाफ संगठन बना लिया। अब इसको पैसा भी मिलता होगा इजराइल से, और इजराइल लालच भी देता होगा कि आप इसको खत्म कर दो, हमास को, हम आपका राज यहां पर कायम करवा देंगे, आपका संगठन बना होगा और आपके साथ मिलकर हम काम करेंगे। लालच देने में तो इजराइल वैसे ही बहुत आगे है, और ये लोग लालच में आ गए हैं। देखते हैं भाई आगे क्या होता है। फिलहाल ये इस वक्त रफा के अंदर एक्टिव है। फिलहाल हमास ने इस अबू शबाब को इजराइल का साथी बताते हुए देशद्रोही करार कर दिया है। आइए अब ग्रेटा थनवर्ग की बात कर लेते हैं।
ग्रेटा थनबर्ग इस वक्त अपने साथियों के साथ इजराइल की सेना की कैद में पहुंच चुकी है। कल की रिपोर्ट में आपको बताया था कि वो मिस्र तक पहुंच गई थी, बस कुछ ही दूरी बची थी गाजा की। रात के वक्त में मिस्र से गाजा के समुद्री तट पर ये अपनी नाव को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तकरीबन 3:05 पर रात में इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इनको घेर लिया, लाइटें इनके ऊपर डालना शुरू कर दी, इनको चारों तरफ से घेर लिया और सबसे पहले खबर के मुताबिक इनके मोबाइल फोन्स को समुद्र में फेंकवा दिया और उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया। अब ये लोग कहां हैं, किस हाल में हैं, कोई जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। इजराइल की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है इन लोगों का, जिसमें इजराइल प्रोपेगेंडा के तहत यह दिखा रहा है, इजराइल की सेना इन लोगों को पानी की बोतल दे रही है और सैंडविच दे रही है खाने के लिए, और दिखा रही है इजराइल की सेना कि देखिए ये बिल्कुल सही है, हमने इनको किसी तरह से कोई टॉर्चर नहीं किया है, हम इनको खाना भी खिला रहे हैं और इनका गेम अब खत्म हो चुका है। फिलहाल कुल मिलाकर 100 बात की एक बात यह है कि इजराइल की सेना ने इनको गाजा के लोगों के मुंह तक निवाला नहीं पहुंचाने दिया। हालांकि इतना ज्यादा सामान भी ये लोग नहीं ला रहे थे कि पूरे गाजा को खाना मिल जाए। हाँ, इतना जरूर था कि कुछ लोग जरूरत का सामान इस्तेमाल कर सकते थे और कुछ खाना बाना खा सकते थे, लेकिन ये एक मिसाल पैदा करना चाहती थी, दुनिया को दिखाना चाह रही थी ग्रेटा थनबर्ग कि इजराइल की नाकेबंदी को तोड़कर गाजा के अंदर किस तरीके से जाया जा सकता है। फिलहाल इजराइल की सेना ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। आइए अब सुपर पावर अमेरिका की बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति क्या बने हैं, ऐसे ऐसे अजीबोगरीब फैसले ले रहे हैं कि दुनिया परेशान हो चुकी है। दोस्तों, अक्सर मैं अपनी वीडियो में कई बार अमेरिका की खबर बताते हुए कहता हूं कि अमेरिका में एक दिन गृह युद्ध होगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर हर घर में हथियार है, हथियारों की मंडी लगती है। जैसे हमारे यहां सब्जी मंडी में जाकर सब्जी खरीदते हैं, इसी तरीके से अमेरिका के अंदर हथियारों की मंडी लगती है और जो चाहे वहां पर जाकर खरीद लेता है। हर घर में बच्चे बच्चे के पास हथियार है और आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं कि कोई भी सड़क पर निकलता है, अंधाधुंध फायरिंग करता है, लोगों को मार देता है। अमेरिका के अंदर भी उलझने कम नहीं हैं, लेकिन दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने के लिए कुछ भी बड़े बड़े फैसले करते रहते हैं। फिलहाल लॉस एंजल्स के अंदर इस वक्त एक भयानक विरोध प्रदर्शन चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले के खिलाफ। हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि 2000 फोर्सेस को भी मैदान में उतरना पड़ा है। हथियारबंद सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों में सड़कों पर घूम रहे हैं, रबल बुलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी काबू में नहीं आ रहे हैं। दरअसल ये प्रदर्शन ट्रंप की अप्रवासन नीति के खिलाफ हो रहा है। आपने हाल ही में सुना होगा, बहुत सारे अप्रवासियों को डोनाल्ड ट्रंप ने उनके देश वापस भेज दिया। भारत के बहुत सारे अप्रवासियों को भी सेना के हेलीकॉप्टर में भर भर कर भारत के अंदर भेजा था। तकरीबन 118 अप्रवासियों को लॉस एंजलिस से अमेरिका की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ये विरोध प्रदर्शन वहां पर शुरू हो गए। अब जो शख्स लॉस एंजलिस के अंदर रहता होगा, भले ही वो अप्रवासी हो, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा होगी, पैसे में वो कम नहीं होगा, क्योंकि लॉस एंजलिस एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया के सबसे महंगे घर बने हुए हैं। लॉस एंजलिस सबसे महंगी जगह कही जाती है। अब वहां पर कोई अप्रवासी भी होगा तो उसकी वैल्यू कोई कम तो नहीं होगी। तो 118 अप्रवासियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद इतने खतरनाक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए कि 2000 सेना को भी वहां पर उतारना पड़ा। ट्रंप ने कैलिफोर्निया के मेयर की फटकार लगाई है, सेना को उतार दिया है, और सेना के उतारने वाले फैसले को लेकर कैलिफोर्निया के जो मेयर हैं वो नाराज हो गए हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा कि ये जो ट्रंप ने फैसला लिया है सेना को उतारने का, ये और ज्यादा लोगों को भड़काने वाला कदम है, इससे और ज्यादा दंगे होंगे। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 सैनिकों को इसलिए नहीं उतारा है कि यहां पर कानून व्यवस्था खराब है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप तमाशा चाहते हैं। अमेरिका दो हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बहुत बुरे प्रदर्शन हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी हो रही है, बहुत बुरे हालात हैं उस एरिया में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, एक खबर सऊदी अरब को लेकर चल रही थी कि सऊदी अरब ने तकरीबन 14 देशों के वर्क वीजा पर रोक लगा दी है, जिसमें भारत भी शामिल है, लेकिन यह खबर पूरी तरीके से फेक है। सऊदी विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कह दिया गया है कि ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया गया है कि वर्क वीजा पर रोक लगाई हो 14 देशों के। हालांकि जो हज का वक्त चल रहा है, इसमें भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो उसको देखते हुए कुछ देशों के वीजा जो कम वक्त के लेते हैं लोग, उस पर अभी फिलहाल रोक लगा दी है। हज के बाद उस पर भी रोक हट जाएगी।
ऐसा नहीं है कि भारत का वीजा बंद कर दिया हो, वर्क वीजा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।